हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री महाकाल। हम लोग वही वीडियो कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तो वही काम है हम लोगों का। नोट्स निकाल लो, पेन निकाल लो, और जो आपको फॉर्मूले वाली कॉपी बनाई है जो आपने, वो ज़रूर। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड स्पेशल थैंक्स फिर से मिस्टर नमन, नितिन, रोहित, तुषार कश्यप, तुषार निराला, आरती, भूमिका और काव्या, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन हम लोग पिछले में कहाँ तक हो गए थे? हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ाया, वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं। पहला, अगर मान लो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मास m रखा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये पढ़े थे। अगर मान लो सिस्टम है, तो यही सिस्टम है मेरा तो सिस्टम है बन गया, अपन लोग स्टेबलाइज हो गए ना। आप हमें पसंद करने लगे, हम आपको तो करते ही हैं। ओके, होता है, धीरे धीरे होता है, शुरुआत में नहीं होता। शुरुआत में सब बेकार सा लगता है। तो I इक्वल टू एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो बॉडी कोई कॉन्टिन्यूस जैसे रॉड है, तो यहाँ से I निकालते हैं, तो ये डी एम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जो ये डी एम इंटू आर परपेंडिकुलर है, ये बेसिकली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो हम एलिमेंट माने हैं जिससे मिलके बना होता है। जैसे मान लो ये रॉड है, ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे और उसको लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल मास कंटिन्यूस से जो होता है उसका हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। ओके, चलो यहाँ तक हो गए थे। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने? अगर कोई दो एक्सेस हैं एक्स और वाई, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और एक कोई तीसरी एक्सेस है जेड, उसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। क्या बातें हम लोगों ने पढ़ी थी? अच्छा, आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो किसी चीज़ का। जैसे मान लो कोई फॉर्मूला है, तो मुझसे जो मैं जो बोल रहा हूँ उससे पहले आप बोल के रिप्लाई दिया करो, और दिल बनाते रहना, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एक्स वाई जेड तीनों के तीनों आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, और ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ओके, चल अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक है थी हम लोगों की पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या थी, मान लो हमें किसी सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उससे एम आर स्क्वायर में हम लोग ऐड कर देते हैं ए स्क्वायर, तो हमें आई मिल जाता है। जैसे ये कोई बॉडी है, हमें इसके अराउंड आई सी एम पता है, और एक एक्सिस है जो इससे पैरेलल है और ए डिस्टेंस पे है, हमें इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई बराबर आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर के बराबर ये था। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किया जाए ना, क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक आईआईटी जी में 2020 में आया क्वेश्चन है, जी 2020 में आया क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा कि कोई रॉड है, और जो रॉड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट 1 प्लस के एक्स बटे एल के थ्रू इस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है, और उसकी टोटल जो लेंथ है जो वो एल के बराबर है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के थ्रू। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है से और इसके थ्रू। तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, ए इज इक्वल टू 5/12 एम एल स्क्वायर, बी 7/18 एम एल स्क्वायर, सी ऑप्शन था 2/5 एम एल स्क्वायर, और डी ऑप्शन 2/3 एम एल स्क्वायर के बराबर था। ओके, और जहाँ पे एम क्या है, टोटल मास है,
टोटल मास है रॉड का। ठीक है, ये करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप इसको सॉल्व करो और उसके बाद आंसर बताओ, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, चल वीडियो पॉज कर लिया। ओके, कर लिया क्वेश्चन। मुझे पता है वीडियो पॉज नहीं किया होगा, क्वेश्चन नहीं लगाया होगा, कोई बात नहीं, हम लगाते हैं, साथ में लगाते हैं मिलके साथ में। ठीक है देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो अपने स्टेप बताए थे उसको रिकॉइल करो, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे ये मिलके किससे बना है। तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हमने एक्स डिस्टेंस कहीं जाके, जनरल डिस्टेंस जाके यहाँ पे एक डीएम पार्ट काट लिया और जिसकी थिकनेस कितनी थी, dx के बराबर थी। अब यहाँ पर हम लोग लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू मास अपॉन डिस्टेंस, ये पहला स्टेप रहेगा। तो यहाँ से हम लोग dm निकाल पाएंगे, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। ठीक है, लैम्डा dx के बराबर। चलो, अब कल हमने एक क्वेश्चन बताया था पिछली वीडियो में कि इसे dm कैसे निकाला जाए, टोटल मास कैसे निकाला जाए, dm से टोटल मास कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। अगर हमें टोटल मास निकालना है तो हम dm को इंटीग्रेट कर देंगे। अब dm बराबर क्या है, लैम्डा इंटू dx है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट और 1 प्लस एक्स बटे एल dx। बेटा कहीं गलत हो जाए तो टोक देना है तुरंत। ठीक है, चलो सर आप, हम तो टोक ही नहीं पाएंगे, आपका वीडियो तो बाद में, तो लाइव थोड़ी ना चल रहे हैं हम लोग, बाद में टोक देना यहाँ पे। अच्छा, लिमिट कहाँ से लगाएंगे, 0 से। x कहाँ से लिया हमने, 0 से l तक, 0 से l लगा दिया। तो लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा और x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2l। कहाँ से कहाँ तक, 0 से l। चलो नीचे तक आ रहा है ना, देखते हैं हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2l। एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट और ये हो जाएगा 3l/2, 3l/2। ओके, तो ये टोटल मास निकल आया। कल हमने बताया था पिछले वीडियो में, हमने कहा था ये एक्स्ट्रा हो गया तो हम मिटाए नहीं थे उसे, तो हम लोग यहाँ से m निकाल लिए। चलो क्योंकि जो मतलब आंसर है ना, ऑप्शन है, वो लैम्डा नॉट में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत पड़ेगी लैम्डा नॉट की। तो यहीं पे लेके ले रहे हैं लैम्डा नॉट बराबर 2m/3l के। ठीक है, 2m/3l के। अब हम लोग तीसरा स्टेप करते हैं, हम इस वाले छोटे पार्ट का डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या होता है, dm इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे याद नहीं करेंगे, जो एलिमेंट हम काटे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या काटे हैं, पॉइंट काटे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है चलो भैया, तो आई निकालना है, dm की जगह कितना लिख देंगे हम लोग, यहाँ से लैम्डा dx, और आर परपेंडिकुलर की स्क्वायर की जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बटे एल एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से साइड से कर ले रहे हैं, और लिमिट कहाँ से आ जाएगी, देखो x वेरिएबल है, dx है, तो लिमिट कहाँ से, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l तक, तो लिमिट लगा देंगे 0 से l। तो देखो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट, इसको देखते हैं, इसका एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x³/l और dx 0 से l तक। ठीक है, इतना हो गया अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट, तो हमने कॉमन बाहर ले लिया। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x³ और x की पावर 3 का क्या होता है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और l जो कहते हो, और ये कितना हो जाएगा 0 से l। अब देखो लैम्डा नॉट की वैल्यू हम लोग 2m/3l बाद में रख देंगे, अभी क्या ही कर रहे हैं, लैम्डा नॉट आ जाएगा यहाँ से, l रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट, l रखेंगे तो l की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस l की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4l,
और जीरो रख के देखिए जीरो आ जाएगा, ए कैंसिल एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे हम बना ले रहे हैं आई इक्वल टू लेमडा नॉट और एल की पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, एल की पावर थ्री डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4L³ प्लस 3L³। चलो, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 12 और ये कितना हो जाएगा 7L³। ठीक है, अब लेमडा नॉट की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दे रहे हैं, यहाँ कर ले रहे हैं। ठीक है, लेमडा नॉट आई इक्वल टू लेमडा नॉट की वैल्यू 2m/3l। ठीक है, और इंटू 7L³ डिवाइडेड बाई 12। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, 2 6 का 12, तो आई बराबर ये हो जाएगा 7ml² और ये कितना हो जाएगा 18। देखो इसकी शक्ल किसी से मैच कर रही है, कहाँ कर रही है 7/18, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर आ गया। देखो IIT 2020 का क्वेश्चन है ये, तो देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर ये बेहतरीन क्वेश्चन था जो हम लोग लगाए हैं। अपन लोग IIT एडवांस के सारे क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या करना है 46 ईयर्स आप लोग ले लेना बुक और उसका एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। हम भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसका, SC वर्मा का भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और हो सकता है तो अपन लोग काफ़ी ऊपर तक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से मन लगा के मेहनत करके आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका आंसर मिल गया, ये देखो इससे मिल रहा है। अब आप हुर्रे हुर्रे चिल्ला सकते हो, हाँ लिखना है कमेंट में, हुर्रे हुर्रे लिखना है। ठीक है, आ गया ना, तो जॉयफुल वर्ड है ना ये, हुर्रे हुर्रे, हाँ हल्ला बोल। चलो भैया ये नोट कर लो। हो गया नोट, इसको अरेंज करना है। वेरी गुड। जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी। गला बैठ गया, तबीयत खराब थी काफ़ी ज़्यादा कल रात से। वो तो गोली खाए हैं इसलिए बता पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अब देखो अपन लोग क्या करेंगे, रूटीन नहीं तोड़ेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। दिक्कत आती है आने दो, आने दो, कितनी आएंगी दिक्कत ना, भोले बाबा तो सब संभाल लेंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, भरोसा बनाए रखो, सब सही होगा। और कोशिश किया करो, मतलब दिन में 4-5 बार तो नाम उनका ले लिया करो, कहीं ना कहीं हिम्मत बनेगी। ठीक है, हम तो साथ हैं ही आपके, और देखते हैं जो होगा। तो मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, बस क्या रिजल्ट है क्या है कुछ नहीं सोचना हम लोगों को, बस रिजल्ट हम लोगों को मेहनत बनाए रखनी है जो कुछ है। ठीक है चलो, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, चलो भैया, तो स्टैंडर्ड बॉडीज कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे रिंग का। अच्छा, इसमें जितने भी केस पॉसिबल हैं वो सारे केस हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला केस हम लोग ले रहे हैं, केस 1। ये रिंग है और इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से, इसको हम सी बोले दे रहे हैं, इसके थ्रू हमें आई बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। चलो भैया, तो करते हैं, वही बात है पुरानी ना, कुछ नया नहीं है। क्या ये कॉन्टिन्यूस मास है? हाँ ये कॉन्टिन्यूस मास है। क्या ये वन डायमेंशनल है? हाँ वन डायमेंशनल है। ठीक है, मतलब हम रिंग के इधर उधर जा सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। ठीक है, चलो रिंग पे चल सकते हैं ऐसे बस एक डायमेंशन में आगे पीछे, लेकिन हम इधर उधर नहीं जा सकते, तो ये वन डायमेंशन है। ओके, अच्छा, इसका जो मास है रिंग का, आप m मान लो और इसकी रेडियस क्या मान लो, r मान लो। ठीक है, चलो बताओ बच्चा पार्टी, क्या करते थे हम क्वेश्चन में, हम करते थे
कि जो रिंग है इसका हम लोग मास ले लेंगे, ठीक है, छोटा सा मास कट कर लेंगे dm, और जिसकी थिकनेस कितनी है dx के बराबर है। ओके, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग AOR लिख ले रहे हैं केस 1 में, एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये हम लोग ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू, एंड पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अच्छा हम रोहित तुम्हारा नाम लिए है ना, कमेंट कर देना ठीक है, नहीं तो वो कौन सा नाम नहीं लिया है। चलो अच्छा लगता है ना जब सर आपके जो है नाम लेते हैं, मुझे भी लगता था। ओके परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है, हमें इसके थ्रू बताना है। तो हम जानते हैं डी बराबर, जो छोटा एलिमेंट माने हैं इस छोटे एलिमेंट का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो छोटा एलिमेंट क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। चलो तो ये मास हो जाएगा dm और r परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो I बराबर dm इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है, इसकी रेडियस है r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाहर ले लो और dm को इंटीग्रेट करेंगे, यूनिफॉर्म है तो टोटल मास मिल जाएगा, तो यहाँ से I बराबर m r स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तब तक क्वेश्चन नोट करो, तब तक एक शायरी सुनाए आपको। जिंदगी को तन्हा वीरानों में ही रहने दो, जिंदगी को तन्हा वीरानों में ही रहने दो, वफा की बातें ख्यालों में ही रहने दो, आजमाने से टूट जाते हैं दिल अक्सर, ये प्यार इश्क मोहब्बत की बातें किताबों में ही रहने दो। क्योंकि हम लोग IIT पढ़ रहे हैं, नीट पढ़ रहे हैं, ठीक है। राइट कर लो, कच्ची बोलने जल्दी है तो नहीं है, इसके पापा सब चलता रहता है ना, किताबों में नहीं है, रियल लाइफ में ना। इरेज कर, सिंपल सा है। दो पल का ख्वाब और फिर चल दिए, तू कहाँ हम कहाँ। अब देखो हम लोग अब क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का खूबसूरती से प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमने ये वाली ली, अब हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू हमें क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो केस 2 में लिख लो, एक्सिस जो है AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड टेंजेंशियल, और कैसी है, टेंजेंशियल है, ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो देखो एक बात बताओ, क्या ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल है, हाँ इसके पैरेलल है। अच्छा एक बात और बताओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके लिए अप्लाई होती है, 1D ऑब्जेक्ट के लिए, 2D ऑब्जेक्ट के लिए और 3D ऑब्जेक्ट के लिए, तीनों के लिए होती है ना, और परपेंडिकुलर एक्सिस केवल 2D के लिए होती है। तो देखो ये ICM है, तो पहले हम लोग लिखे ले रहे हैं I बराबर ICM, ICM प्लस m a स्क्वायर, वेयर a इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलो भाई ICM कितना निकाले थे बबुआ, ओ बाबू ICM कितना निकाले थे, नहीं पता, हम बताएं, हम बता दे रहे, यहाँ पे ICM था m r स्क्वायर ना, और m a कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। अरे भाई ICM नहीं निकाले थे, देखो पिछले वाले थोड़ा इसके पीछे आओ, पीछे आओ, देखो यहाँ पे भाई ICM mr स्क्वायर ही तो निकाले थे ना, mr स्क्वायर प्लस m, और a क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर ही तो है, क्या यार। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 2m r स्क्वायर। कभी कभार ऐसा होता है जब हम लोग पढ़ रहे होते ना और टीचर कुछ बोलता है ना तो एक मुस्कान सी आती है चेहरे पे, ठीक है, स्माइल, मुस्कान समझने लगे। चलो तो सही समझ रहे हो,
तो अच्छा लगता है ना, फीलिंग बढ़िया आती है। अच्छा लगता है तो दिल बना दिया करो, ठीक है। और एक जरूरी नहीं है एक बार कमेंट करो, जब जब मुझे स्माइल है तब तक कमेंट बना, तो दिल बना दिया करो ना। चल आपके जो दिल होते हैं ना, सही बता रहे हैं, दिल में समा जाते हैं। और इतना मोटिवेशन मिलता है। अब ये समझ लो हम लोग सुबह से बना रहे हैं वीडियो, 3 बजे जागते हैं, मेहनत करते हैं, देखते हैं बच्चों को कैसे क्या बताना है। लगे, आप भी लगे रहो, कहीं ना कहीं अच्छा होगा। कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह अच्छा होगा। चलो भैया आगे चलते हैं हम लोग। केस तीसरा, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग ले रहे हैं अबाउट 8 से डायमीटर। एक डायमीटर के थ्रू ले रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो ये रिंग है, ये डायमीटर है, इसके थ्रू बताना है। चलो देखना, बड़े ध्यान समझना। इसमें देखो, अब कोई ऐसी एक्सेल तो है नहीं जिसके पैरेलल हम जानते हो, ठीक है। अब हमें क्या पता है, अगर देखो ये डायमीटर ये है और दूसरा डायमीटर ये ले, तो इसके अलाउंग जो हमें रेजिस्टेंस फील होगा वही सेम इसके अलाउंग होगा। थोड़ा सोच के देखो, आप लोग कंगन पहने होगे हाथ में, आप क्या करो, कंगन को लो, ठीक है। आप ये वाली एक्सेल देखो और उसको घुमा दो, फिर ये वाली देखो। भाई दोनों सेम ही तो है, सिमेट्री ही तो है। नहीं समझे? कंगन ले लिए ना, कड़ा जो पहने रहते हो भाई। अब देखो ये वाली एक्सेल ले लो, कहा यार, ये वाली एक्सेल ले लो, ठीक है, और उसके साथ ये वाली एक्सेल ले लो, दोनों सेम ही तो है भाई। उसको गोल गोल घुमाओ, कहीं से भी घुमाओ, सिमेट्री तो मिलेगी। नहीं आया समझ में? अरे भाई ये कड़ा है, ठीक है, गोल गोल है, कुछ मेरे पास है भी तो नहीं। चलो ये तो, पेन कहाँ चला गया? हाँ देखो, ये कंगन है ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब आपने क्या किया, ये मान लो रिंग, मान लो इसको। अब आपने क्या किया ऐसे, तो एक एक्सेस ये है, और अगर घुमा दोगे ना इसके अलावा तभी तो सेम ही है, ठीक है। चलो तो देखो, इसके अलाउंग भी आई है, इसके अलाउंग भी आई है। अब एक एक्सेस है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर ले लो, ये वाली परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग आई जेट मान ले रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये प्लेन के अंदर जा रहा होता है, इसका मतलब होता है इनवर्ड। अगर कहीं क्रॉस बना होता है ना, तो इसका मतलब होता है इनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आई जेड मान ले रहे हैं, आई प्लस आई इज इक्वल टू आई जेड, आई प्लस आई इज इक्वल टू आई जेड। यही तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड ना। अब यहाँ पे देखो आई एक्स और आई वाई बराबर है, तो हमने आई प्लस आई और ये आई जेड के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू आई जेड कितना हो जाएगा, बोलो बबुआ, आई जेड कितना हो जाएगा, mr²। यही तो पढ़े थे, याद नहीं आ रहा है? तो पहला केस ही तो था हम लोगों का, ये mr² नहीं था। तो देख रहे हो, पीट भी नहीं पा रहे हैं हम लोगों को, बड़ा मिस कर रहे हैं। तो ऐसा आई बराबर कितना हो जाएगा, mr²/2। चल कोई बात नहीं, प्यार बना रहे हैं हम लोगों के बीच में। आई बराबर mr²/2, ठीक है। चल इसको इरेज राइट कर लो। ओके, सिंपल है। अब हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर से बदलेंगे। देखो मैं यही केस है और यही क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोगों के। ये वाला क्वेश्चन आप मेरे लगाने से पहले आप लगाएं। मान लो ये कोई रिंग है और हमें इस एक्सिस के थ्रू, कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, ये कट गया, ठीक है। बच्चे सोचने लगते हैं पता नहीं क्या कट गया। ये ओम फो धर्राटे काट गई आई, ठीक है, गजब बनी है टेंजेंट। तो हमें इस टेंजेंट के अलाउंग बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो AOR क्या है आपकी, टेंजेंशियल एंड पैरेलल एंड इन प्लेन ऑफ रिंग, इन प्लेन ऑफ रिंग। चलो भैया करते हैं। ओके देखो, हमें एक ऐसी एक्सिस ढूंढनी है जिसके थ्रू हमें पता हो
ये हमें पता है, इसको हम लोग ICM बोले दे रहे हैं। तो I बराबर ICM प्लस MA²। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लोग ICM का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो आप पहला केस पढ़े हो ICM ना, ये भैया एक्सेज, भाई जैसे मान लो ये है, ये एक्सेज है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ऐसे पास हो रही है भाई, ऐसे कर दें तब भी तो इसी से पास हो रही है, ऐसे कर दें ऐसे कर दें, देखो कितनी एक्सेज बन जाएंगी, कितनी एक्सेज बन जाएंगी, 1 2 3, तो सबके अलावा अलग अलग होगा ना। तो ये ICM वो वाला नहीं है, नाम एक ही जैसे हैं यार, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है ICM जो परपेंडिकुलर है ना, ये इसी प्लेन में है। तो इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे, MR²/2 और प्लस MA², ए कितना हो जाएगा R के बराबर, तो ये हो जाएगा MR² बटे 1 लासा 2 MR² प्लस 2MR², तो ये कितना हो जाएगा 3MR² डिवाइडेड बाई 2। सिंपल है ना। राइट कर लो भैया। देखो एक बात आपको बताएं, थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझसे कहा गया था, ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा फॉलो करेंगे, स्टूडेंट के साथ साथ छोटे भाई छोटी बहन भी हो, तो उम्मीद है कि आप हमें फॉलो करेंगे। एक लोग बोल रहे थे कि क्या मतलब हैसियत है, क्या औकात है ना, क्या कर पाओगे, कैसा कर, बहुत मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, 1000 करोड़ों के लोग हैं, ठीक है, और तुम कुछ नहीं हो, मतलब ऐसे बोल रहे थे। तो मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ यार, थोड़ा सोच के देखो, मिट्टी मिट्टी से बने हैं अपन लोग, मिट्टी से बने हैं, राख में मिल जाएंगे एक दिन, इतनी है, इतने ही अपन लोग, क्या करना है हैसियत बना के। बाकी तो भोले बाबा की कृपा है ही अपने ऊपर ना। तो हम लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना है, कोई कह रहा है कहने दो, ठीक है, हम यार उसको प्रूव करने के लिए नहीं बैठे हैं कि भाई हम उसको प्रूव कर दें नहीं तो हम बड़े हो जाएंगे ना, हम जैसे हैं वैसे हैं। ओके राइट। चलो अब हम थोड़ा सा डिस्क के और कर ले रहे हैं। ये शायद केस 4 था ना, चलो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चलो ओके, चलो अब हम लोग रेक्टेंगुलर लेमिना को पढ़ ले रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2D रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर लेमिना। नचारे हम लाख छूं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आए। केस 1, चलो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है। लेमिना का मतलब होता है 2D ऑब्जेक्ट, जैसे तुम्हारे जो कॉपी के पेज हैं ये लेमिना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें इसकी लेंथ दे रखी है L के बराबर, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ये हमें B के बराबर दे रखी है ना, और हमें इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा हम लोगों का, फाइंड, क्वेश्चन है मोमेंट केस 1 ले ले रहे हैं, इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये कितना होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू बी, विड्थ के पैरेलल है, एंड इन प्लेन और प्लेन में है, ठीक है। चल अब हमें देखो ऐसे बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है सबसे पहला स्टेप क्या है, हम पहचानेंगे ये क्या है, तो ये 2D ऑब्जेक्ट है,
किससे मिलके बना होगा, 1D ऑब्जेक्ट से मिलके बना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x डिस्टेंस जाके एक हमने एलिमेंट कट कर लिया, इसका मास है dm और इसकी थिकनेस कितनी है, dx के बराबर है। चलो भैया, अब यहाँ पे ओके 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 सिग्मा यूज करेंगे। दूसरा स्टेप, सिग्मा बराबर टोटल मास टोटल एरिया, छोटा मास। अब एरिया कैसे निकालेंगे एलिमेंट का, ये थोड़ा सा याद रखना है, एलिमेंट का एरिया। तो देखो ये वाली तो लेंथ b है और ये dx है, तो b इंटू डी एक्स कर देंगे तो एरिया निकल आएगा। तो यहाँ से dm बराबर निकाल लो, तो dm बराबर कितना आया, m b dx डिवाइडेड बाई l इंटू बी। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m dx डिवाइडेड बाई l के। ठीक है, तो यहाँ से हमने dm निकाल लिया। अब इस वाले का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस वाली रोड का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू इसका मास dm और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से i बराबर निकल आएगा, dm की जगह रख देंगे हम लोग m बाई एल dx और ये x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सही से अरेंज कर ले रहे हैं, m बाई एल एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसकी इंक कम हो गई। अब देखो, अब मेन खेल इसका ये है कि x वेरिएबल है, x कहाँ से माने, सेंटर से माने। x कहाँ से माने हम लोग, सेंटर से माने। x सेंटर से माने, इस साइड जाएंगे तो l/2 कवर होगी, इस साइड जाएंगे तो ये वाली l/2 कवर होगी। तो इस साइड की लिमिट को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, इस साइड की लिमिट को हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस l/2 से प्लस l/2। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ भाई। हम x की लिमिट रखते हैं, x कहाँ से लिया, यहाँ से। तो इस साइड जाएंगे तो l/2 तक, तो 0 से l/2 तक। भाई हमें ये भी तो कवर करना है, लेकिन ये उल्टा है, तो माइनस l/2 से 0 कर देंगे और 0 से l/2, तो हम लोग माइनस l/2 से प्लस l/2। तो ये कितना हो जाएगा, m बाई एल और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³ 3 और कहाँ से कहाँ तक, माइनस l/2 से प्लस l/2 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा m/3l, यहाँ पे रखेंगे l/2 का होल क्यूब और माइनस l/2 का होल क्यूब। ये हो गया, ये हो जाएगा m/3l और ये हो जाएगा l³/8 और माइनस माइनस प्लस l³/8। ठीक है, चलो भैया अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं। ये हो जाएगा m/3l और ये हो जाएगा 2l³ डिवाइडेड बाई 8, तो 2 4 जा 8। ये i बराबर हम लोग निकाल रहे हैं, सिंपल है ना। तो यहाँ से i बराबर कितना हो जाएगा, m देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल लिया, यहाँ पे कैपिटल लिया, तो सब जगह स्मॉल ही ले रहे हैं, स्मॉल एल लिया था ना, तो स्मॉल एल ही लेंगे हम लोग, स्मॉल एल। चलो गलती हो गई सर, आप देख के नहीं पढ़ाते। अरे भाई कर लें गलती से मिस्टेक, भाई गलती होगी तभी तो जिंदगी जीने में अच्छा लगेगा ना, कि एंटरटेनमेंट बना रहेगा। ये मिट गया क्या, कुछ नहीं मिटा, ये मिट गया। अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। हाँ चल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ml² 3 × 4 12। तो इसको सही तरीके से लेके ले रहे हैं, ऐसा लिखा होता है 1/12 ml²। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और मान लो यही एक्स है जिसके अलॉन्ग होती, तो देखो बी के पैरेलल है तो एल आता है, जब एल के पैरेलल आएगा तो सेम डेरिवेशन रहेगा ना, तो बी आएगा। तो यहीं से हम लोग लिखे ले रहे हैं, अगर हमें इसको x माने ले रहे हैं, इसको x डैश माने ले रहे हैं, तो आई x डैश बी कितना होगा, mb²/12। ठीक है, इन बातों को याद रखना है। अगर हम एल के परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो एल आएगा, और बी के परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो बी आएगा। एल के परपेंडिकुलर एल आएगा, बी के परपेंडिकुलर बी आएगा, एल के परपेंडिकुलर एल आएगा, बी के परपेंडिकुलर बी आएगा। अच्छा, इन सबको डब्बे में बंद करते हुए चलना, बॉक्स में जो आप वो फॉर्मूले वाली कॉपी बना रहे हैं बहुत ज़रूरी है बेटा, बिना इसके हो नहीं पाएगा। तो आप लोग क्या करो, फॉर्मूले वाली कॉपी पे अच्छे से फोकस करो। ठीक है,
और इसके बाद ये जैसे मान लो ये आई बराबर 1/12 ml² नहीं है, ये इतना कहना अधूरा होगा भाई। आई जो है हमें पता होना चाहिए ना, आई एक्सेज ऑफ रोटेशन क्या है। बिना एक्सेज ऑफ रोटेशन के हम नहीं कहेंगे कि ये क्या है, ठीक है। ओके, राइट कर लो इतना। राइट हो गया, चलो ओके। देखो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, ज़्यादा एकदम से पढ़ लेंगे तो दिमाग अपन लोगों के पास, अरे यार छोटा सा दिमाग अपन लोगों के पास ना। तो हम लोग क्या करें, अच्छा हम लोगों का पास मतलब आप भी और हम भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल आपको कह रहे हैं, ना ना ना। दोस्त है ना आप लोग, छोटे छोटे भाई बहन हैं आप मेरे। तभी तो इस चैनल का नाम ब्रदर्स टुगेदर रखा है। अब वो बोलेंगे सर सिस्टर नहीं रखा, अरे यार मतलब सब बराबर ही है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को, आप लोग छोटे भाई बहन ही हो। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझे हैं। अच्छा जो भी चीज़ें ना आया करे समझ में, तो आप क्या किया करो, बता दिया करो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, इसका वीडियो दोबारा बना दो और थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बनाओ। जो लैंग्वेज आप बोले उसमें समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज का मतलब है तरीका, यहाँ पे तरीका से रहेगा। और दूसरी बात, देखो यार लाइफ में दिक्कतें बहुत हैं, आप किसी को भी देख लो, सब प्रॉब्लम में है। मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ आप लोग हैं, तो प्रॉब्लम मतलब वो है, लेकिन जब आपको पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं ना। आप देख रहे होगे कि एक अच्छी स्माइल है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब इसलिए ऐसा मतलब है, नहीं तो रियल में मस्त है। तो ऐसी थोड़ा सा उम्मीद बनाए रखो जो आपके आसपास हैं, अगर कहीं से भी खुशी मिल रही है तो ढूंढते रहो और गेन करते रहो, ढेर सारी खुशियाँ इकट्ठी कर लो, कभी परेशान नहीं होना है ना। और पढ़ाई को इतना सीरियस भी नहीं लेना है कि पढ़ते ही रहना, नहीं। हमें रिलैक्स माइंड से पढ़ना है पूरा, और हैप्पी माइंड से स्माइल करते हुए ना। आप लोगों को कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दें। चलते हैं फिर, जय श्री महाकाल।